मैं तो कहूँगा चाचा चौधरी मनोहर लाल की है। लोगों के काम के लिए जो मुख्यमंत्री जीता है तो वो मनोहर लाल, इसीलिए अपनी सपोर्ट उनको है। पर 5 साल का प्रॉमिस है, 5 साल ही है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजनीति में कुछ लोग ऐसे पर्याय बन जाते हैं जिन्हें कि राजनीति के अंदर सत्ता के साथ रखना या सत्ता के साथ रहना मजबूरी बन जाता है। कई ऐसे मौके बन जाते हैं कि जबकि कुछ ऐसे नेता निर्दलीय रूप से जीत करके जब विधानसभा या लोकसभा में पहुंचते हैं और उस हालात में जबकि सरकार बनाने वालों के पास पूर्ण बहुमत नहीं हुआ करता, तो ऐसे में जो निर्दलीय या छोटी पार्टियों के अकेले दुकेले विधायक हुआ करते हैं वो सत्ता की मजबूरी बन जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के एक ऐसे नेता जो 2009 और 2019 में सत्ता की मजबूरी बन गए। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के निर्दलीय विधायक कहें या हरियाणा लोकहित पार्टी बनाकर यानी कि अपनी पार्टी से विधायक बनने वाले नेता गोपाल कांडा की। वे नेता जो हरियाणा की राजनीति के अंदर अपने राजनीतिक कर्तव्यों से या राजनीतिक कामों से चर्चा में कम रहे हों, लेकिन विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। लेकिन आज जिस बात पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ना कोई विवाद की बात है, ना कोई वो राजनीति की बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा लोकहित पार्टी के इकलौते विधायक गोपाल कांडा की एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने सिरसा के अंदर की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने 3 बातें कही। आप उन तीनों बातों के अगर पर्याय लगाएंगे तो बताने के लिए काफ़ी है कि गोपाल कांडा की अगली राजनीति का क्या नया फलसफा हो सकता है। मैंने आपको जब वीडियो शुरू किया तो आपको बताया कि कुछ नेता होते हैं जो राजनीति के अंदर जब चुनकर पहुंच जाते हैं विधानसभा या लोकसभा में सत्ता के पर्याय बन जाते हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि हरियाणा के एक ऐसे नेता तो गोपाल कांडा हरियाणा से दूसरी बार विधायक बने हैं, सिरसा विधानसभा क्षेत्र से। पहली बार 2009 में विधायक बने थे गोपाल कांडा, निर्दलीय विधायक बने थे उस समय भी गोपाल कांडा। और वो समय वो था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्ट 2 की सरकार बन रही थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्ट 2 को सरकार बनाने के लिए जनता ने बहुमत नहीं दिया था। 40 सीटों पर रुक गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस, और जरूरत पड़ी थी निर्दलीय और कुछ अन्य विधायकों की। तो फिर हाथ बढ़ाया था जिन निर्दलीय विधायकों के अंदर, उनके अंदर एक गोपाल कांडा भी थे। पहली बार निर्दलीय विधायक बनने वाले गोपाल कांडा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बन गए थे गृह राज्य मंत्री। और उस समय गीतिका कांड हुआ था जिसके चलते उनको सरकार छोड़नी पड़ी थी, मंत्रालय छोड़ना पड़ा था और जेल तक जाना पड़ा था। 2014 का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में हार गए सिरसा से गोपाल कांडा, और हरियाणा लोकहित पार्टी के पर्चे तले या बैनर तले 2019 में जब फिर विधानसभा का चुनाव लड़े तो उस चुनाव को फिर जीत गए। 2019 में अपनी पार्टी से इकलौते विधायक बने गोपाल कांडा, और समय वही फिर दोहराया गया कि जब मनोहर लाल के नेतृत्व में मनोहर पार्ट 2 की सरकार को बहुमत नहीं मिला। जो स्थिति हुड्डा साहब की थी वही बन गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, और मनोहर लाल भी 40 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पार्टी के नेता तो बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए जो जुगाड़ करना था विधायकों का, उसके अंदर गोपाल कांडा एक बार फिर सारथी बन गए बीजेपी की सरकार के। हालांकि सरकार के अंदर पद तो नहीं मिला, मंत्रालय कोई नहीं मिला, और विरोधाभास भी बहुत हुआ। चर्चाएं तो ये चली गोपाल कांडा को मंत्री बनाया जाना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला नेत्रियां सामने आ गई और कांडा साहब मंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन कांडा साहब नेता के साथ साथ एक व्यापारी भी हैं। जब वो सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 वाक़ये हैं जो आपको बताने चला हूं। पहला तो उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए कहा कि चौधरी बंसी लाल के बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही एक ऐसे नेता हैं कि जिनको ईमानदार कहा जा सकता है, जिनको कर्तव्यनिष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप माने तो गोपाल कांडा जी ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सानिध्य में रह करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था। वो अलग बात है कि बाद में वो चौटाला साहब से अलग हो गए, अलग होकर के चुनाव भी लड़ा, और भले ही वो समय भी आया कि जब एक टाइम पर जो चोली दामन का साथ हुआ करता था गोपाल कांडा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, और बाद में जब आमने सामने हुए तो एक दूसरे के खून के प्यासे भी दिखे। अभय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा, इनके कार्यकर्ता समर्थक आपस में कई बार भिड़ते भी देखे गए। लेकिन जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको याद तो जरूर होगा कि तारा बाबा की वो कुटिया जिसमें कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ करते थे।
लेकिन राजनीति के अंदर समय वो हुआ करता है कि जो वर्तमान में जी ले, और राजनेता वो हुए करते हैं जो मौसम वैज्ञानिक बन जाएं, हवा का रुख पहचान लें। तो गोपाल कांडा साहब के साथ में जो ओम प्रकाश चौटाला जी का रिश्ता रहा, लेकिन जब आज उन्होंने बात की तो उसमें ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम नहीं लिया। ये जरूर कहा कि कई मुख्यमंत्रियों के साथ देखा है, लेकिन तारीफ के पुल बांधे तो सही चौधरी बंसीलाल के, मनोहर लाल जी के भी बांधे, तारीफों के पुल बांधे मनोहर लाल जी के भी, और तारीफ के पुल बांधते हुए हसीले चुटीले अंदाज में मनोहर लाल जी को, जिन्हें खुद ताऊ जी कहा जा रहा है, आजकल ताऊ मनोहर लाल के नाम से विख्यात हो रहे हैं, लेकिन गोपाल कांडा ने उनको चाचा चौधरी की संज्ञा दे दी। और चाचा चौधरी इसलिए कहा, अगर आप देखते होंगे चाचा चौधरी और साबू वाली जो कॉमिक्स चला करती थी कभी, और ये कह दिया कि उन चाचा चौधरी से शक्ल मिलती है। एक बात तो ये हुई, यानी कि एक कार्टूनिस्ट पात्र बता दिया मनोहर लाल जी को हंसते हंसते। दूसरा, एक तारीफ भी कर गए, ये कह दिया कि मैंने एक फार्म हाउस देने के लिए कहा था। आप सुनिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं। ये देखो, सोच होती है हर इंसान की अपनी अपनी, जितने भी लोग हैं हम सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। मैं हुड्डा साहब के भी साथ काम किया है और चौटाला साहब के साथ तो काम नहीं किया, पर अभय सिंह के साथ बहुत हाँ काम देखा है उनका करने का स्टाइल और सब कुछ। पर सच्चाई ये है कि सोच सबसे बढ़िया जो है अभी तक जो मैंने देखी है, सुनी थी मैंने, कि सोच सबसे बढ़िया हरियाणा के लिए चौधरी बंसीलाल जी की थी। उसके बाद अगर किसी की सोच है हरियाणा के लिए सबसे बढ़िया, तो वो हमारे मुख्यमंत्री, मैं तो कहूँगा चाचा चौधरी मनोहर लाल की है। वो चाचा चौधरी दिखते हैं, लोटपोट में नहीं होते हैं चाचा चौधरी लठ लेके, उनका दिमाग वाकई कंप्यूटर से तेज चलता है। कोई भी काम, कोई भी बात वो उनको याद रहती है। मैंने खुद ने उनको परखा हुआ है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैंने उनको आजमाया हुआ भी है, कुछ बात बोल के भी। पर उनकी तरफ से जवाब जो आया, अब घर के लोग बैठे हैं सारे, मैंने उनको कहा कि सारी ज़िंदगी तो अपने को यहाँ रहना नहीं है, मैं आपको बाहर चंडीगढ़ में या दिल्ली में कहीं कोई फार्म हाउस बना देता हूँ, ठीक है ना, अभी वहाँ इसके बाद में आप वहाँ रहना आराम से। तो बोले यार गोपाल मैं क्या करूँगा, मेरे मरने के बाद मेरे भाई लड़ेंगे कि मेरा है, तो मैं तो जो कुछ मेरे पास है वो लिख के जाऊँगा, प्रधानमंत्री फंड में दे दिया जाए। और मैंने उनको खाना खाते हुए देखा है, इतना सिंपल कि एक मेरे ख्याल झोंपड़े में भी इंसान वो चीज़ खाता होगा। मतलब ऐसी सोच का मुख्यमंत्री, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो मैंने मेरी ख्याल सुना जरूर है बंसीलाल जी के लिए कि वो सिर्फ हरियाणा के लिए जीते थे, पर अब देखा है इनको, क्योंकि बाकी वही भाई ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं सही बात बोलता हूँ, मुझसे झूठ वूठ बोली नहीं जाती। कह रहे हैं कि एक फार्म हाउस देने के लिए कहा था मैंने मनोहर लाल जी को, ये कहा था कि मनोहर लाल जी चंडीगढ़ तो हमेशा रहेगा नहीं, तो आपको जो सरकारी कोठी जब चली जाएगी तो उसके बाद के लिए आपको एक मुंबई में या चंडीगढ़ में या कहीं अच्छी जगह एक फार्म हाउस गिफ्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोपाल कांडा ये समझते हैं कि 2024 के चुनाव में रुखसती हो रही है मनोहर लाल जी की। क्या गोपाल कांडा मौसम वैज्ञानिक भी हैं, जिसके चलते उन्होंने ये कह दिया कि 2024 के बाद में जब कभी यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा तो फिर एक फार्म हाउस दे दूँ। हालांकि साथ साथ ये भी कहा कि मनोहर लाल जी जुबान के पक्के हैं। मनोहर लाल जी ने ये कहा कि उनका सब कुछ देश के लिए है, जब वो नहीं होंगे और जब वो अपना शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि सनातन में सबको शरीर छोड़ना है एक दिन। और मनोहर लाल जी का वो उद्गार व्यक्त कर दिया कि मनोहर लाल जी ने उनसे कहा था जब शरीर छोड़ेंगे तो अपनी सारी संपत्ति प्रधानमंत्री कोष में दे देंगे। तारीफ तो की, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि क्या 2024 के बाद मनोहर लाल जी नहीं है। और तीसरी बात आप फिर इसको सुन लीजिए, जिसमें आप सुन रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि मैंने 5 साल का वादा किया था, अभी तो साथ हूं, आगे का पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ लोक भलाई के लिए, लोगों के काम के लिए जो मुख्यमंत्री जीता है तो वो मनोहर लाल है। इसीलिए अपनी सपोर्ट उनको है, पर 5 साल का प्रॉमिस है, 5 साल ही है उसके बाद डिसाइड करेंगे बाद में। हालांकि हरियाणा लोक हित पार्टी पिछले दिनों जब एनडीए की गठबंधन की बैठक हुई थी तो उस बैठक में भी शामिल हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि राजनीति के अंदर कुछ नेता मौसम वैज्ञानिक हुआ करते हैं। भले ही आज गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भले ही गोविंद कांडा ने एलनाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ा, लेकिन जो गोपाल कांडा के बोल हैं वो तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अगला गोपाल कांडा का पासा क्या होगा? क्या वो सिरसा विधानसभा फिर चुनाव जीत सकते हैं और या फिर अधर में लटक जाएंगे?
आपको क्या लगता है गोपाल कांडा ने जो कहा कि मैं एक व्यापारी भी साथ साथ हूं, क्योंकि व्यापारी दूर तक की भांप लेते हैं और गोपाल कांडा कह रहे हैं कि मैं तो उनको गिफ्ट करना चाहता था, तो क्या गोपाल कांडा ये समझते हैं कि 2024 के चुनाव में रुखसती होने जा रही है भाजपा सरकार की? और तीसरा प्रमुख सवाल ये कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक गोपाल कांडा का अगला पड़ाव कौन सा हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।